हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टपल की। तो लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में डिस्कशन किया था और इस वीडियो में हम टपल के बारे में करेंगे। ओके। तो टपल लिस्ट जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लिस्ट में हमने पढ़ा था कि लिस्ट जो है ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है, मतलब हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। टपल जो है ये ऑर्डर तो होती है लिस्ट की तरह, लेकिन ये चेंजेबल या मॉडिफाइबल नहीं होती। ठीक है। जैसे लिस्ट में हम आइटम्स को ऐड कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे, किसी पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू चेंज कर सकते थे, है ना। बट टपल में हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। और जैसे लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते थे, इसी तरीके से हम टपल में भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके। जैसे लिस्ट में हम अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते थे सेम लिस्ट में, उसी तरीके से टपल में भी हम अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम हमारे आइडल की तरफ और हम देख लेते हैं कि टपल हम कैसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ से ओपन करेंगे अपना पाइथन का आइडल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिस्ट में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते थे, सेम उसी तरीके से हम टपल में भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो हम एक फ्रूट्स के नेम का टपल बना लेते हैं। ओके। फ्रूट्स हम लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते थे, है ना। और हम टपल बनाने के लिए राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ओके। तो हम अगेन एप्पल, मैंगो, कीवी, बनाना, ऑरेंज। ठीक है। हमने इसके अंदर कोई कुछ फ्रूट्स के नेम स्टोर कर लिए। ओके। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे, ये जिस ऑर्डर में इसने स्टोर किया है उसी ऑर्डर में इसको प्रिंट कर देगा। अगर आपने लास्ट वाली क्लास में आपको इंडेक्सिंग याद हो, तो अगर मैं इसकी आपको इंडेक्सिंग बताऊं, तो एप्पल का इंडेक्स वो 0 है, मैंगो का 1 है, कीवी का 2 है, बनाना का 3 है और ऑरेंज का 4 है। ओके। और अगर नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो ऑरेंज का आएगा -1, बनाना का -2, कीवी का -3, मैंगो का -4 और एप्पल का -5। ओके। ये इंडेक्सिंग हो गई टपल की। ओके। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे टपल एक्सेस करना है तो आप यूज कर सकते हो इंडेक्सिंग का, उसके थ्रू यूज कर सकते हो। जैसे कि फ्रूट्स, आपको मैंगो प्रिंट करवाना है, ठीक है, और मैंगो आता है फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम 1 दे सकते हैं और जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो ये मैंगो प्रिंट कर देगा। ओके। ओके। आप इसमें कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, जैसे हम वहाँ पे चेंज कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते। आप चाहते हो कि पूरी की पूरी जो फ्रूट्स की टपल है वो पूरा प्रिंट नहीं हो, लेकिन आप कुछ स्पेसिफाइक रेंज सी के साथ प्रिंट करना चाहते हो। आप चाहते हो मतलब ये मैंगो से लेकर बनाना तक की वैल्यूज प्रिंट कर दे, पर ये एप्पल मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स है ये 0th इंडेक्स है और ये जो लास्ट इंडेक्स है इसको छोड़ के ये बीच की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ इंडेक्स का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे दिया फ्रूट्स, यहाँ पे हमने दिया स्क्वायर ब्रैकेट। हम चाहते हैं ये 1 से लेकर यहाँ तक 1 2 3, है ना, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स प्रिंट कर दे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक दे देंगे। ठीक है। जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूसिव होता है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो उसको प्रिंट करेगा, लेकिन ये जो सेकंड वैल्यू है ये एक्सक्लूसिव होती है, मतलब ये जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, मतलब ये वाला 4 है, फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू इसको प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है। तो जैसे ही हमने प्रिंट किया तो इसने मैंगो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट प्रिंट कर दिया। ओके। तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। अगर आप देखिए फ्रूट्स और आप 1 के बाद यहाँ पे देते हो 1 और उसके बाद ये ऐसे एम्प्टी छोड़ देते हो। ओके। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट से सारे उसके बाद जितने भी आते हैं वो सबको प्रिंट कर देगा। ओके। तो मैंगो से लास्ट तक प्रिंट कर दिया। ठीक है।
अगर आप चाहते हो कि आपको स्टार्टिंग से तो प्रिंट करना है पर आपको लास्ट में यहाँ बनाना तक ही प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट वाले इंडेक्स की जगह पे खाली छोड़ दीजिए, यहाँ पे से कोलन लगा दीजिए, उसके बाद आप लास्ट इंडेक्स मतलब एक्सक्लूसिव वन, अगर आपको यहाँ तक का प्रिंट करना है तो आपको इसके +1 का इंडेक्स देना होगा। तो इसका इंडेक्स कितना है बनाना का, 0 1 2 3, 3 है तो आपको यहाँ पे 4 देना होगा +1, ठीक है। तो ये बनाना तक प्रिंट कर देगा। ओके, तो इस तरीके के से आप आपको बीच की कुछ वैल्यूज चाहिए तो वो यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दूसरी लिस्ट टपल बनाना है वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल का आपको एक टपल बनाना है तो आपको ये लिखना होगा टपल, ठीक है। उसके बाद आपको अगेन 2 ब्रैकेट्स लेने होंगे, राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद आप अ, उसका नेम लिख सकते हैं, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, बीन्स, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो और जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो ये सारी जिस ऑर्डर में आपने दी है वैल्यूज उसी ऑर्डर में ये आपको प्रिंट कर देगा। ओके, अभी हमने फीचर्स के बारे में तो बात कर ली है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। जो टपल्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, जिस ऑर्डर में आप स्टोर करोगे, जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज को ऐड करोगे उसी ऑर्डर में वो स्टोर करेगा। जो टपल्स होते हैं उसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, किसी भी आइटम को ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। एक बार आपने जो टपल बना लिया वो हो गया, ठीक है। सेकेंड फीचर मॉडिफाई नहीं कर सकते आप। थर्ड, इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं, तो आप चाहो तो डुप्लीकेट्स वैल्यू स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। ओके, अभी हम इसके मेथड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टपल का एक मेथड है इंडेक्स, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स जानना हो तो आप डॉट इंडेक्स मेथड यूज कर सकते हो, जैसे वेज डॉट इंडेक्स, और आपको जानना है बीन्स का इंडेक्स, ठीक है, बीन्स हमने यहाँ पे दे दिया, तो ये बीन्स का इंडेक्स बता देगा जो कि है 3। ओके, अगर आप चाहते हो कि ये आपको हर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का काउंट बताए, ठीक है, तो जैसे तो हम काउंट मेथड यूज कर सकते हैं, डॉट काउंट, हमें टोमेटो का कितनी बार ऑकर हो रहा है हमारे टपल में ये चेक करना है, तो हम ऐसे काउंट मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है इसलिए ये 1 1 बता रहा है। अगर आप चाहो तो डुप्लीकेट वैल्यू यूज करके इसको एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लेंथ चेक करनी है कि आपके टपल में कितने एलिमेंट्स है तो आप लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हो। फ्रूट्स, ठीक है, तो ये फ्रूट्स में 5 एलिमेंट्स बता रहा है तो हम काउंट कर लेते हैं। हमारे फ्रूट्स में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। ओके, अगर हमें वेज का इंडेक्स चेक करना हो तो लेन वेज, ठीक है, तो जैसे हमने ये दिया ये बता देगा इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो हम देख सकते हैं इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर आपको पूरे के पूरे टपल को डिलीट करना हो तो आप डिलीट कीवर्ड यूज कर सकते हो, डिलीट वेज, ठीक है, तो ये वेज को डिलीट कर देगा। लेकिन अब अगर आप वेज को प्रिंट करवाना चाहोगे तो ये एरर दे देगा, देखिए ये एरर दे देगा, वेज इज नॉट डिफाइंड, इसने वेज को completely डिलीट कर दिया है। ओके, तो ये सारे मेथड्स हैं। ज़्यादा मेथड्स हैं नहीं टपल में, क्योंकि टपल आपको मॉडिफाई करने नहीं देता, एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव करना नहीं देता। लेकिन फिर भी अगर आपको टपल में कोई एलिमेंट को ऐड करना है या रिमूव करना है तो आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास अभी भी फ्रूट्स लिस्ट है, तो फ्रूट्स को अगर हम लिस्ट में कन्वर्ट करें, जैसे हमने एक और वेरिएबल ले लिया ग्रॉसरी, ठीक है, अब इसको हम जो हमारा टपल है उसको हम लिस्ट के फॉर्मेट में इसमें कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो फ्रूट्स, अब इसके अंदर ग्रॉसरी जो है ये इसका अगर हम टाइप चेक करें
टाइप ग्रॉसरी। तो आप देख सकते हो ये लिस्ट टाइप का। अब आप इसके अंदर वैल्यूज ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और उसके बाद आप दोबारा इसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि फ्रूट्स में ही फ्रूट्स इक्वल्स टू टपल ग्रॉसरी। ठीक है, तो आपकी जो नई मॉडिफाई होके लिस्ट होगी वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको देखना है कि आप लिस्ट में कैसे ऐड, रिमूव, मॉडिफाई कर सकते हो, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको दो टपल्स ऐड करना हो, ठीक है, हम एक और टपल बना लेते हैं। अगेन यही वेजिटेबल टपल बना लेते हैं हम। ठीक है, हमने ये दो टपल है हमारे पास। अगर आपको इन दोनों को ऐड करना हो तो वो आप कर सकते हो। अगर आप लिखोगे ऐसे फ्रूट्स इक्वल्स टू फ्रूट्स प्लस वेज, तो ये दोनों को ऐड करके एक ही टपल में कन्वर्ट कर देगा फ्रूट्स। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों टपल को मिला के इसने एक एक टपल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जो पहले फ्रूट्स के सारे एलिमेंट्स थे वो सारे आ गए, उसके बाद जो वेज के एलिमेंट्स थे वो सारे आ गए हैं। ओके, अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।